लॉकडाउन का समय चल रहा है और लॉकडाउन के दौरान ही रमज़ान का माह भी पड़ा है। सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? 25 तारीख से रमज़ान की शुरुआत हो रही है। रमज़ान में जो पुरानी परंपराएं रही हैं, इस वर्ष उन परंपराओं का पालन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोरोना से बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। इस समय सभी की कोरोना से बचत हो, ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में थाना बिधुना क्षेत्र के समस्त मस्जिदों से और मुस्लिम आबादी से और अन्य सामाजिक लोगों को बुला करके और उनके विचारों को जाना गया कि इसमें क्या करना चाहिए। अंततोगत्वा तय यह हुआ कि 3 व्यक्ति नमाज के समय सिर्फ रहेंगे। सहरी के टाइम उनको आवाज दी जाएगी 1 घंटे में 3 बार, 2 बार उठाने के लिए और 1 बार अवधि समाप्त होने के संबंध में, और 10 डेसिबल से आवाज ज्यादा नहीं होगी। इसके पश्चात रोजा इफ्तार के टाइम में कहीं भी इकट्ठा होकर रोजा इफ्तार नहीं करेंगे। जिंदगी को बचाने के लिए हम कोई ऐसा जाने अनजाने भी कोई ऐसा कार्य न करें कि हमारे वजह से इसका फैलाव हो, किसी और तक पहुंचे। हम सब कुछ छोड़ने को आपने खुद ही कर दिया, सारी चीजें। माइक की बात है, माइक की अभी बिधना में भी उन्होंने मीटिंग किया। माइक की इजाजत आपको दी जाती है 1 घंटे में, 3 बार, 2 बार तो हमको लोगों को जगाने के लिए, और 1 बार की आपका टाइम पूरा होगा। 1-1 मिनट का 2 बार अनाउंसमेंट और 1 बार उसका 3 अनाउंसमेंट। ठीक है, बस इतना वॉल्यूम जो निर्देश है कि वॉल्यूम कम रहे, 10 डेसिबल वो रहे। ऐसा ना हो कि ऐसा मालूम हो जाए कि फिर उसके बाद से उसका आपत्तियां होनी शुरू हो जाए, फिर वो न हो। तो आप बिल्कुल सुबह आपकी बात जो है, इसलिए जैसे हम लोगों ने ये भी बात रखी कि मोबाइल्स है, आप अलार्म लगा लेंगे, अलार्म से भी आपको जानकारी हो जाए। तो तमाम कार्य साथ देखिए ऐसा है, एक आदत सी बन गई है, उसकी आवाज से हम लोग उठ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको जानकारी नहीं हो पाती है, तो वो सुबह सुबह की आवाज से उठाते हैं। एक उठ गए तो औरों को भी उठाते हैं। तो बिल्कुल उसकी इजाजत आपको है। आप लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 3 बार 1 घंटे में रहता है आपका, 2 बार आपने उठाने की बात, ये आपको इजाजत। अनाउंसमेंट तो ऐसा हर आदमी के घर में मोबाइल है, अलार्म लगा लिया, हो गया। वो हो नहीं पाता है, फिर वो फिर टूट जाता है। फिर वो 3 बजे वो 10 बार वो करेंगे, आवाज देंगे, वो चीज ठीक नहीं रहेगा। जी कहाँ से आए आप बिधुना से कार्ड ले लो, हमारे आप मोबाइल में आपने अलार्म लगा लिया, हो गया। नहीं ऐसा है, हम बता रहे हैं आपको, जब इबादत के लिए रह गया मसला, जब घर में ही है इबादत का मतलब क्या है कि हम अपनी रूह को ताजा कर रहे हैं, हम अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, सारे जो है ना चीजों से हम अपने आप को दूर कर रहे हैं, बुराइयों से दूर कर रहे हैं। इबादत का मतलब ये है कि लोगों की भलाई के लिए हम दुआ कर रहे हैं, अपने देश की भी दुआ कर रहे हैं, अपने महल्ले की भी दुआ कर रहे हैं। अब रह गया मसला है, जो ये रमजान मुबारक की जो ना इबादत होती है, इसमें हमारी जो ना 17 रकात नमाज होती है ईशा में, उसके बाद एक दिन में 20 रकात और बढ़ती है, जिसे तरावी कहते हैं। अब तरावी पढ़ेंगे, पूरे दिन के रोजे से रहेंगे, दिन की भी नमाजें पढ़ेंगे, पूरे दिन के रोजे से रहेंगे। फिर जो है ना 17 और 20 37 रकात नमाज जब हम उठा बैठी करेंगे साथ में पढ़ने के साथ, और जब हम लेटते हैं तो उस वक्त हमें होश नहीं जाता। तो आपके जो है ना निवेदन है साहब, इसे जगाने की अनुमति दीजिए आप, तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। देखिए, वो काम आप अलार्म आपने लगा लिया, उठ जाते हैं। आज कोई ऐसा घर नहीं है जिसके यहाँ मोबाइल ना हो। संकट की घड़ी है ये, बहुत संकट की घड़ी में हम आपका पालन कर रहे हैं साहब। अभी त्योहार बातों का पालन कर रहे हैं। अभी नवरात्र के त्योहार बीते, उसका पालन हम लोग करवाएं, और आपसे भी यही अनुरोध और रिक्वेस्ट करेंगे कि जो सरकारी तौर पर ऐलान हुआ है उसका पालन करिए। हम आपके लिए लगे हुए हैं,
इनका वो कर देते हैं इनका। ये परेशानी हो रही है कि हम जो रात में जब जो है ना 33 रकात नमाज उठा करके करेंगे और दिन भर के रोजे थे तो रात में हम सो जाएंगे, हमारा रोजा। लेकिन मुझे और लोगों की जिंदगी बचानी है, समझ गए ना। लॉकडाउन है, मतलब लॉकडाउन है। मैं घूम रहा था, कल मंदिर पे एक आदमी आए थे पूजा करने के लिए, मैंने उनको डांटा, पुजारी को भी डांटा। पुजारी ने कहा कि मैं नहीं बुलाया था, ये गलती से आ गए हैं। ये जब हर चीज प्रतिबंधित है तो ये क्यों नहीं प्रतिबंधित होगा? क्यों नहीं समझ में आता? ये आती है ये बात है। जिंदगी की जद्दोजहद पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी हर बात की जीत, ऐसा क्यों होगा? सारी परंपराएं, विवाह से लेकर के सारी चीजें सब परिवर्तित हो गया, सब कुछ परिवर्तित हो गया, बदल दिया। कोरोना ने पूरी जिंदगी बदल दिया, पूरा वर्ल्ड दहशत में है। लेकिन हम नहीं साहब, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हमारे यहां तो ये होता है, ये नहीं चलने वाला है। क्या फर्क है आपके और मेरे बनावट में? क्या फर्क है कुछ फर्क? आंख, नाक, कान, हाथ, पैर में कोई फर्क हो बता दीजिए। कुछ है बताइए, कुछ है? फर्क किसने किया है? फर्क हमने किया है, उसने कुछ नहीं किया है। ऊपर विभाग का बंटवारा होगा कि ये खुदा मुस्लिम को देखेंगे, ये भगवान हिंदू को देखेंगे। विभाग का बंटवारा होगा वहां पे। किसने किया है? ये हमने किया है, विभाग का बंटवारा। आप लोग बताइए, ऊपर बैठे होंगे, वो विभाग का बंटवारा होगा वहां पे, विभाग बटा होगा, कैबिनेट बटा होगा वहां पे। किसने किया ये भेद? हमने किया है। और हर चीज में नहीं, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। कोरोना से बड़ा और कुछ नहीं है हमारे लिए। जिंदगी बचानी है, जिसको अपनी दांव पे लगानी है लगा ले। लेकिन आपकी जिंदगी सिर्फ नहीं लग रही है, आपके कारण अड़ोस पड़ोस की भी जिंदगी दांव पे लग रही है। हम आपको सारी सुविधा देने को तैयार हैं। आपके स्वास्थ्य की सुविधा, आपके भोजन की सुविधा, आपके रहने में कोई दिक्कत हो वो सुविधा, सारी सुविधा देने को तैयार है। लेकिन इसके साथ कोई छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपसे ये तय हो गया कि शहरी के समय आप आवाज लगाएंगे। 1 घंटे में जो 3 बार, वो 3 बार है। और आवाज कम डेसिबल की रहेगी, जो 10 डेसिबल जो सीओ साहब ने तय किया है। और नमाज के लिए 3 व्यक्ति और एक दिन जुमे के दिन 4 व्यक्ति, ये तय हो गया है। अब इसके सिवा अब इसमें किसी तरह की कोई वाद विवाद या संशोधन की आवश्यकता नहीं। अब बातें सिर्फ वो होंगी कि किसी को कोई कठिनाई हो, किसी को रोटी न मिल रहा हो, हम रोटी देंगे। किसी को कुछ भी चाहिए, सब देंगे। लेकिन बस हमारा साथ दीजिए, बस यही आपसे अपेक्षा है। और जिसने इसका उल्लंघन किया तो फिर हम ठोक के कार्रवाई भी करेंगे। जिस किसी ने भी इसका पालन नहीं किया तो फिर कार्रवाई बिल्कुल होगी ठोक कर। आप सब यहाँ आए, सब सम्मानित लोग हैं। ये मुझे पता है कि आप भली बात वाकिफ हैं कि इसमें क्या अपेक्षित है, क्या नहीं अपेक्षित है। जो हमारी जो बात थी वो हमने बता दिया, इसका आपको पालन करना है। और मैं अनुरोध करता हूँ एडीएम साहब से कि इस अवसर पर अपनी बात रखें। एडीएम, महामारी अधिनियम लागू हुआ था और उसके बाद महामारी अधिनियम 1897, राष्ट्रीय आपदा ये डिसास्टर अधिनियम 2005, ये सब जो लागू हुआ है केवल आप लोगों की, हम लोगों की हिफाजत के लिए सरकार ने किया है। हमारी जनहानि न होने पावे। लोग, होता क्या है कि बहुत लिहाज के से हम आप लोगों से अनुरोध अपील करना चाहते हैं कि इसमें जो चीजें सरकारी तौर पे आपकी हिफाजत के लिए कही गई हैं उसका पालन किया जाए। और उसका पालन करना हम लोगों का फर्ज है। विधुना ऊपर वाले की दुआ से विधुना में कोई भी पॉजिटिव नहीं है, कोई भी। अभी हम बिल्कुल एकदम साफ सुथरे हैं। ऐसा ना हो जाए कि एक इबादत की राह में या पूजा पाठ की राह में लोग इकट्ठे हो जाएं और कहीं न कहीं से हम इन्फेक्टेड हो जाएं, हम संक्रमित हो जाएं। आप लोगों की मेहनत से विधुना अभी बचा हुआ है। अभी देखिए दिव्यापुर तक संक्रमण आ गया। फफूद को भी हम लोग कहीं न कहीं दूर दराज से बचा के रखे हैं। औरैया में आप देख रहे हैं दिक्कतें पैदा हुई, कोहराम जैसी स्थिति हुई, 12-13 लोग पूरे जिले में, जनपद में हो गए। अभी आप लोगों के साथियों ने बताया कि इबादत अगर थोड़ी सी कम भी होती है तो ऊपर वाले की दुआ उतना ही काम करती है। निश्चित तौर पर इसका पालन आप लोग करिए। और जहां तक रही बात
इबादत और एक समय की बात होती है। समय आदमी बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हमारे साथ हैं, ये इसीलिए है कि जब संकट की घड़ी आती है इनका प्रयोग हमको करना चाहिए। परंपरागत चीजों को छोड़ करके हमको पालन करना चाहिए। अभी 9 दिन त्योहार बीते हैं और पूरा पालन कराया गया, पूरा का पूरा पालन कराया गया। उसी तरीके से आप लोग इसमें सहयोग करिए। हमारा पूरा जिला प्रशासन और एडिशनल साहब की तरफ से हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं। 3 की बात आप कह रहे थे, 4 की अनुमति मिल गई है। उसमें चाहे जुमा का हो, चाहे तरावीह पढ़ा जाना हो, या जो भी जैसे भी है आप उसको अपना कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं। आपकी सारी नागरिक सुविधाओं का मुहैया कराना मेरा काम है। पानी, बिजली, सफाई, ये सब चीज मुहैया कराना हम लोगों का काम है। हम लोग कराएंगे। जो गवर्नमेंट का जो सरकारी ऐलान हुआ है उसके तहत कुछ चीजें हैं, उनका पालन करना हमारा आपका इस समय धर्म है। इस समय की बात हो रही है। हम संकट में हैं, देश संकट में है, पूरी दुनिया पूरा विश्व संकट में है और सब लोग यही ऐलान कर रहे हैं। इबादत दिल से होती है, इबादत घर में भी होती है, इबादत अकेले में भी होती है।